Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Camera International Science College at Talagang. Welcome to all the student classroom training. इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ इससे पहले जितने भी लेक्चर सर समी साहब की तरफ से और मेरी तरफ से डिलीवर्ड किए गए हैं वो आपने यकीनन अच्छी तरह से समझे होंगे, उनको अपनी नोटबुक्स के ऊपर दर्ज करने की कोशिश की होगी। डियर स्टूडेंट, इन प्रीवियस लेक्चर में बेसिक के बारे में बात कर रहा था कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या जब हम बच्चे हायर लेवल पे भी पहुंच जाते हैं बट स्टिल दे आर अनअवेयर अबाउट दैम, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो मैंने एक सिलसिला शुरू किया था जिसके अंदर हमने ये सोचा कि हम बेसिक्स की तरफ जाएंगे और आपको बेसिक्स की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। तो पिछले लेक्चर के अंदर, इन माई प्रीवियस लेक्चर, आई वॉज टॉकिंग अबाउट द वर्ड एंड सेंटेंस। दो चीज़ों पे बात की थी, वर्ड्स पे बात की थी, वर्ड क्या होता है, और सेंटेंस पे बात की थी, सेंटेंस क्या होता है। थोड़ा सा उसको रिकॉल करता हूँ। वर्ड क्या होता है? अ मीनिंगफुल लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर, जो ऐसा लफ्ज़ों का मजमुआ, हरफों का मजमू, लेटर्स का मजमुआ जो समझ आ जाए, जिसका कोई मानी हो, वो क्या कहलाता है? वो वर्ड कहलाता है। यानी ग्रुप भी हो और सिंगल लेटर भी जो है वो इट कैन आल्सो भी, वो भी क्या हो सकता है? एक आपका वर्ड हो सकता है। लाइक आई एंड ए, क्योंकि दोनों का कोई मतलब है। आई का मतलब मैं और ए का मतलब या आ का मतलब एक या यकता या एक आप कह सकते हैं। तो इसी तरह बाकी आपको वर्ड्स का तो पता है जो ग्रुप से मिलके बनते हैं। असलम है, चेयर है, टेबल है, पेन है, वाइट बोर्ड है, एट्सेट्रा व्हाटसोएवर यू आर लुकिंग हेयर, इट कैन बी इंक्लूडेड इन, किसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं? वर्ड के अंदर शामिल कर सकते हैं। सेंटेंस क्या था? एक सेंटेंस के अंदर हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया। एक था ग्रुप ऑफ वर्ड, पहली बात। दूसरा कंप्लीट सेंस, यानी ऐसा लफ्ज़ों का मजमुआ, जस्ट मजमुआ नहीं है कि लफ्ज़ लिखे हुए हैं तो वो सेंटेंस है, जिसको आप समझ सको, वो क्या कहलाता है? वो सेंटेंस कहलाता है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज़ अंडरस्टैंडेबल, विच कैन बी अंडरस्टूड, जिसको समझा जा सकता है, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। उसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर विच मेक कंप्लीट सेंस, जो कि मुकम्मल समझ आ जाता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर you are going to learn about the kinds or types. It is also known the name of types. इसको types के नाम से भी जानते हैं, इसको आप kinds भी कह सकते हैं, इसको जुमला भी कह सकते हैं, फ़िक्रात भी कह सकते हैं। यानी फ़िक्रात की यहाँ पे हम जो अक़साम हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि फ़िक्रात की कितनी अक़साम होती हैं। सो डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फर्स्ट टाइप आर काइंड। पहली टाइप या काइंड क्या है? अब उसको पढ़ाने से पहले कुछ आपको बताना चाहता हूँ। बेसिकली इसके अंदर ये चीज़ पाई जाती है, यानी आप कोई ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं। अब स्टेटमेंट को हम किस सेंस में लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, यानी जिनके अंदर कोई डेक्लरेशन है, आप किसी बात को बयान करें। मिसाल के तौर पे उर्दू के अंदर बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट उर्दू लैंग्वेज देयर आर मैनी स्टेटमेंट्स, कई किस्म की वहाँ पे स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इट इज़ आल्सो अ स्टेटमेंट। आप मेरे तालिब इल्म हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, इट इज़ आल्सो स्टेटमेंट। ठीक है, आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, ये भी क्या एक स्टेटमेंट है। यानी एक बात की जा रही है, आपको एक बात बताई जा रही है। और जब भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। उनमें एक हिस्सा अफर्मेटिव होता है, जिसे आप पॉजिटिव कहते हैं, एंड सेकंड वन इज नेगेटिव, जिसे आप नफ़ी कहते हैं। यानी एक हिस्सा पॉजिटिव है और एक हिस्सा नेगेटिव है। यानी यहाँ पे स्टेटमेंट को हमने दो तरीके से डिस्कस किया, एक नेगेटिव भी हो सकती है और एक पॉजिटिव, जिसे अफर्मेटिव कहते हैं। तो हम पहले ए को डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बी, फिर हम बी को डिस्कस करेंगे।
पहली क्या है, पॉजिटिव या यू कैन आल्सो से इट अफर्मेटिव। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या है? पॉजिटिव या अफर्मेटिव स्टेटमेंट क्या होती है? जिसके अंदर बात मुस्बत की जा रही है, कोई नेगेटिव बात नहीं है, यानी यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन पॉजिटिव सेंस। मिसाल के तौर पे आई एम स्टूडेंट, अगर उर्दू में देखें तो ये बनता है मैं एक तालिब इल्म हूँ। अब यहाँ पे देखिए आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ये एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट कौन सी है? मुस्बत है, यानी ये मुस्बत बयान है, यानी यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं है। अब यहाँ पे देखें इट इज़ एंडिंग विद फुल स्टॉप। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं एंड विद किसके साथ होती हैं? फुल स्टॉप के साथ ख़त्म होती है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। तो उनका जो एंड है वो किसके साथ होता है? वो फुल स्टॉप के साथ होता है। अब यहाँ पे इस एग्जांपल को आपने देखा, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। सिंपल सा जुमला है। इट इज़ आल्सो पॉजिटिव, ये भी क्या है? पॉजिटिव या अफर्मेटिव, ये मुस्बत स्टेटमेंट है, वो मेरा भाई है। इसमें कोई नेगेटिव सेंस नहीं है। इसके स्क्रीनशॉट ले लें। जी डियर स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो ये आपकी क्या थी? पॉजिटिव। सो राइट नाउ ट्राई टू टेक सम एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव। अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट की। बी, नेगेटिव कहते हैं नफ़ी को। अब ये नेगेशन को शो करता है और ये नॉट, नो या नेवर से बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये नो से भी हो सकती है, नॉट से भी हो सकती है। एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम नॉट अ टीचर, आपके वाले से बात करें, आप उस्ताद तो नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप बात की नफ़ी कर रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट विल बी इंक्लूडेड इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, बट दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू नेगेटिव। ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर शामिल है, ये भी एक बयान है, इसके एंड पे भी फुल स्टॉप आ रहा है, बट लेकिन ये क्या है? ये नेगेटिव सेंस है। तो मैंने बताया कि स्टेटमेंट दो तरह की होती हैं, एक अफर्मेटिव होती है जिसे आप पॉजिटिव कहते हैं, एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही वॉज नॉट देयर, आई हैव नो पेन। अब देखिए, ये दोनों नो और नॉट किसको? सेंस को, नफ़ी को ज़ाहिर कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपकी क्या बन गई हैं?
नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये भी इंक्लूड हैं किसके अंदर, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर। तो यहाँ पे आज हमने इसकी पहली काइंड को डिस्कस किया इन डिटेल कि नेगेटिव और पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को किस में इंक्लूड किया जाता है, इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर, एंड इट इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ सेंटेंसेस। इसका एक स्क्रीनशॉट लें। आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। डियर स्टूडेंट, लेट मी क्लियर वन थिंग, एक चीज़ आपको समझानी है। बाज़ औक़ात लोग इस नेगेटिव और अफर्मेटिव को अलग काइंड बना देते हैं, तो ये अलग काइंड नहीं है। दीज टू आर द पार्ट ऑफ डिक्लेरेटिव। काइंड एक ही है, काइंड दो नहीं है, बल्कि क्या है, काइंड एक है, उसके फिर दो पार्ट हैं, ए और बी। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसे अफर्मेटिव कहते हैं लैंग्वेज के अंदर, and the next one is, or the second one is negative. But these both statements, whether they are positive or negative, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो दोनों के दोनों will be included in declarative sentences। उनको हम क्या करेंगे, declarative sentences के अंदर शामिल करेंगे। अब ये नहीं है कि हम इनको अलग अलग काइंड्स बना दें। और दूसरी बात कि ये दोनों फुल स्टॉप पे ख़त्म होते हैं, ये भी फुल स्टॉप और ये देखें। तो ये स्टेटमेंट की पहचान है कि ये फुल स्टॉप पे ख़त्म होती हैं, वेदर इट इज़ अफर्मेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो दोनों तरह की स्टेटमेंट क्या है, वो फुल स्टॉप पे ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये मैंने बड़ी डिटेल के साथ, बड़े आराम से ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल की मदद से समझाया। इसकी 4 काइंड है, तो मैं मेंशन कर देता हूँ। There are 4 kinds and it is also referred to Wren and Martin। फिर मैं इसका एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि मैंने किस किताब से इसके हवाले से बात की है। रैन एंड मार्टन की एक किताब है जो ग्रामर और कंपोजिशन की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर बंदा जो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है वो जानता है। तो उसका मैं हवाला दे रहा हूँ कि वहाँ पे ये 4 लिखी गई हैं, ये अलग अलग नहीं हैं, ये नेगेटिव और अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव। बाज़ बुक्स जो हैं उनके ऊपर 6 या 8 बना दी जाती हैं, तो ये 6 या 8 नहीं है, बल्कि बेसिकली ये क्या हैं, 4 हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है उनके अंदर हम मज़ीद डिटेल में बाकी जो इसकी काइंड्स उसके ऊपर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपने टिल एंड तक वॉच किया होगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं किया होगा। अपना भी ख्याल रखना है, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। शुक्रिया।